पहाड़ों में रहने वाला एक अनाथ लड़का जिसका मानना है कि उसकी माँ किसी दूसरे देश में है, उनसे मिलने के सपने देखता है और इस सपने के बीच उसकी मुलाकात एक डॉग से हुई जो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। 2013 की ये फिल्म उसी लड़के और उसकी डॉग की कहानी है और ये कहानी एक बेहद मशहूर फ्रेंच नॉवल पर आधारित है। तो चलिए इस कहानी और बेल और सेबास्टियन के एडवेंचर को देखते हैं। मगर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे वीडियोस कभी मिस ना करें। साल 1943 में फ्रांस के पहाड़ी इलाके में 7 साल का अनाथ लड़का सेबास्टियन सेजार नाम के एक आदमी और उसकी भांजी एंजेलिना के साथ रहा करता था। सेजार का घर एक ऐसे गांव में था जिस पर जर्मन्स का कब्जा था और वो ऐसे सिपाही थे जो जानवरों को भी बख्शते नहीं थे। मगर सेजार ने सेबास्टियन को हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया और इस तरह उन दोनों ने मिलकर बकरी के एक ऐसे बछड़े की मदद की जिसकी मां को शिकारियों ने मार दिया था। सेजार और गांव वाले इलाके में मौजूद एक बीस्ट यानी कि एक खतरनाक जानवर से परेशान थे क्योंकि वो इलाके के दूसरे जानवरों को मार रहा था। मगर सेबास्टियन को पता चला कि वो बीस्ट असल में एक डॉग है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उस डॉग को गांव वालों से बचाकर रहेगा। गांव पर जर्मन्स का राज तो था मगर गांव का हर इंसान जूइश लोगों को बचाने की और सिपाहियों से उन्हें छुपाकर रखने की कोशिश में लगा था। जर्मन लेफ्टिनेंट पीटर ब्रॉन ऐसे ही जूइश लोगों को ढूंढ रहा था और उन्हें पकड़ने की तैयारी कर रहा था। ये खबर सेबास्टियन के जरिए डॉक्टर विलियम तक पहुंची जिसने पीटर से कहा कि वो गांव वालों की आजादी नहीं छीन सकता। पीटर समझ गया कि विलियम ही वो इंसान है जो गांव वालों को हिम्मत दे रहा है और जूइश लोगों को शायद वही बचा रहा है। मगर वो कोई भी सबूत ढूंढ नहीं पाया। सेजार ने सेबास्टियन से कहा था कि उसकी माँ पहाड़ों के पार अमेरिका में रहती है और एक दिन उससे मिलने जरूर आएगी। मगर एंजेलिना जानती थी कि सेजार का ये झूठ अभी तो एक बच्चे को राहत दे सकता है मगर सच पता चलने पर उसका दिल टूटने वाला है। एक तरफ सेबास्टियन उस बीस्ट के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ सेजार सेबास्टियन के बारे में सोचकर परेशान था। सेजार ने एक दिन सेबास्टियन को बताया कि एक चरवाहे ने अपने कुत्ते को मारकर भगाया था और वही कुत्ता पागल होकर बीस्ट बन गया। ये बात सेजार को आंद्रे नाम के आदमी ने बताई थी और सच पता लगाने के लिए सेबास्टियन आंद्रे से बात करने चला गया। वो जानता था कि वो डॉग जानवरों को नहीं मार सकती, इसलिए वो उस डॉग की पूरी कहानी जानना चाहता था। आंद्रे से बात करने पर उसे पता चला कि वो चरवाहा उस डॉग को दिन रात बांध कर रखता था और उसे बहुत पीटता था मगर कोई भी उस डॉग की मदद नहीं कर पाया। बिना वक्त गवाए सेबास्टियन उस डॉग को ढूंढने निकल पड़ा। वो सेबास्टियन के सामने तो आई मगर उसने सेबास्टियन को अपने पास आने नहीं दिया और अब वो हर रोज उस डॉग से मिलने और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। किसी तरह वो उस जायंट डॉग से दोस्ती करने में कामयाब भी हुआ। उसने उस डॉग को समझाया कि उसे ट्रैप से बचकर रहना होगा ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए और इस तरह उसने उस डॉग का भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे सेबास्टियन को समझ आ गया कि वो डॉग भेड़ बकरियों को मारती है ही नहीं, वो सिर्फ उनके साथ खेलती है और उन्हें इधर उधर जाने से रोकती है। दोस्ती होते ही सेबास्टियन ने उसे सेजार, एंजेलिना और अपनी माँ के बारे में बताया मगर इन बातों के बीच उस डॉग का ध्यान कुछ अनजान लोगों पर गया और तब सेबास्टियन को पता चला कि विलियम जूइश लोगों को उस इलाके से बाहर निकालता है। असल में हर हफ्ते विलियम एक खुफिया रास्ते से लोगों को बचाकर देश से बाहर भेजता है और इस काम में एंजेलिना भी उसकी मदद करना चाहती थी। इन बातों से अनजान सेबास्टियन अपनी नई दोस्त के साथ पहाड़ों में घूम रहा था और सेजार के अलावा हर किसी को डर था कि वो बीस्ट उसे चोट पहुंचा सकता है। सेबास्टियन ने उस डॉग को नहलाने का फैसला किया और जैसे ही उसने उसका साफ सुथरा रूप देखा उसने उस डॉग को बेल नाम दिया जिसका मतलब फ्रेंच में खूबसूरत होता है। वो बेल को उस घर में ले गया जिस घर में कोई नहीं जाता और जहाँ उसने बेल के लिए एक ऐसी जगह ढूंढी जिस जगह में कोई उसे देख नहीं पाएगा। वो बेल को सेजार की नजरों से छुपाने में भी कामयाब हो गया। और उस दिन से जब भी उसे मौका मिलता वो बेल के साथ वक्त बिताने निकल पड़ता। बेल और सेबास्टियन को पता चला कि जर्मन सिपाही इलाके के जानवरों को मार रहे हैं मगर जब उन्हें रोकने के लिए सेबास्टियन आगे बढ़ा तो उसे मुसीबत में देखकर बेल ने उन सिपाहियों पर हमला किया। इस तरह लोगों को पता चला कि सेबास्टियन उस बीस्ट के आसपास ही था मगर कोई भी ये समझ नहीं पाया कि वो बीस्ट अब उसका दोस्त बन चुका है। जर्मन्स और गांव वालों ने मिलकर बेल का शिकार करने का फैसला किया और जल्द ही सेजार समझ गया कि सेबास्टियन ने उस डॉग से दोस्ती कर ली है। उसने सेबास्टियन को समझाया कि ऐसे आवारा कुत्तों को बचाना मुमकिन नहीं होता और उस कुत्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता मगर सेबास्टियन ने उसकी बात नहीं मानी। वो बेल को उस इलाके से दूर ले जाने लगा जिस इलाके में शिकार किया जाने वाला है। बहुत देर तक शिकारियों से दूर रहने की कोशिश करने के बाद वो दोनों सेजार के सामने
सामने पहुंच गए और सेबास्टियन बेल को बचाने के लिए सेजार के सामने खड़ा हो गया। ना चाहते हुए भी सेजार को उसे घर में बंद करना पड़ा और वो फिर से बेल का शिकार करने निकल गया। किसी तरह सेबास्टियन घर से बाहर तो निकल आया, मगर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि बेल को गोली लग गई थी। गांव के लोग जानते थे कि चाहे बेल उनके हाथ ना लगी हो, मगर चोट की वजह से वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगी। उस रात सेजार नशे में घर लौट कर आया और सेबास्टियन ने कह दिया कि वो कभी सेजार को माफ नहीं करेगा। आधी रात को सेबास्टियन बेल को ढूंढने निकल पड़ा, जबकि उस इलाके में भेड़िए भी घूम रहे थे। और जैसे ही वो उस घर में पहुंचा जहाँ वो बेल को ले गया था, उसे बेल वहाँ मिल गई। सुबह लौटकर उसने बेल के लिए दवाइयों का बंदोबस्त किया और जल्द से जल्द उसका इलाज करके सेबास्टियन ने उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने विलियम से सलाह ली और हिचकिचाते हुए उसने विलियम को बेल के बारे में सब कुछ बता दिया। बाकी का इलाज विलियम ने खुद किया और उसे भी समझ आ गया कि बेल असल में खतरनाक नहीं है। पीटर एंजेलिना के करीब आने की कोशिश में लगा था और जर्मन से नफरत करने के बावजूद एंजेलिना भी पीटर को पसंद करने लगी, मगर ये बात विलियम को अच्छी नहीं लगी। बेल पूरी तरह ठीक हो गई, मगर इस खुशी के साथ साथ सेबास्टियन को इस बात का दुख भी था कि उसकी माँ फिर से उससे मिलने नहीं आई। एक रात जब विलियम कुछ जूइश लोगों को छुपा रहा था, तब उसे पता चला कि भेड़िए सेजार के भेड़ों को बाहर निकालकर उन्हें मारने वाले हैं और बेल उन भेड़ों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच विलियम को चोट लग गई, जिसके बाद बेल ने भेड़ों के साथ साथ विलियम को भी भेड़ियों से बचा लिया। वो विलियम को बचाकर उसे सेजार के पास ले गई और तब सेजार को एहसास हुआ कि बेल असल में कोई बीस्ट है ही नहीं, बल्कि आज तक सिर्फ वही भेड़ों को बचा रही थी। उसी रात से बेल उस परिवार का हिस्सा बन गई और एंजेलिना ने फैसला किया कि वो उस जूइश परिवार को देश से बाहर ले जाएगी, जिस परिवार को विलियम ले जाने वाला था। विलियम को ना चाहते हुए भी एंजेलिना की बात माननी पड़ी और सेबास्टियन भी बेल के साथ एंजेलिना की मदद करने आ पहुंचा। वो सब सही वक्त का इंतजार करने लगे और जब सेबास्टियन ने उस परिवार के साथ वक्त बिताया तो उसे पता चला कि सेजार ने उससे झूठ कहा था। अमेरिका असल में पहाड़ों के पार नहीं बल्कि बहुत दूर है और सेबास्टियन का भरोसा उसी वक्त टूट गया। क्रिसमस की रात आते ही पीटर को समझ आ गया कि जूइश लोगों को बॉर्डर पार करवाने के लिए यही रात सही होगी और इस बारे में डिस्कशन करते ही पीटर के साथ ही उन जूइश लोगों को ढूंढने निकल पड़े। एक तरफ वो लोग एंजेलिना की ओर बढ़ रहे थे जो बॉर्डर की ओर जा रही थी, तो दूसरी ओर सेजार सेबास्टियन को उसकी माँ के बारे में बता रहा था। उसने बताया कि सेबास्टियन की माँ एक बीमार जिप्सी थी जिसने मरते वक्त सेबास्टियन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी और उसी दिन से सेजार ने सेबास्टियन को अपने बेटे की तरह पाला। सुबह हो गई और एंजेलिना को पता चला कि पीटर उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंचने वाला है, मगर पीटर उन सबको पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो तूफान के बर्फ में दबने लगा, बेल और सेजार ने उसकी मदद की, जिसके बाद उसने बताया कि सिपाही बॉर्डर के पास उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें रोकना चाहता था। वो लोग अब ना तो पीछे हट सकते थे और ना ही सिपाहियों का सामना कर सकते थे, इसलिए आगे बढ़कर उन्होंने छुपने की एक जगह ढूंढी, मगर सिपाही उन तक पहुंच गए और तब बेल ने उन सबकी मदद की। रात के अंधेरे में सिर्फ बेल को रास्ता नजर आ रहा था, इसलिए उसका पीछा करते हुए कड़ी मुश्किलों का सामना करके वो सब आगे बढ़े। बेल ने इस काम में खुद की जान खतरे में डाल दी, मगर सेबास्टियन और दूसरों ने मिलकर उसे बचा लिया। बहुत मुश्किल से वो सब बॉर्डर पार करने में कामयाब हुए और एंजेलिना ने उन जूइश लोगों को उस आदमी तक पहुंचा दिया जो उन्हें सही सलामत वहां से ले जाएगा। इस सब के बाद सेबास्टियन बहुत खुश था, मगर फिर उसे पता चला कि एंजेलिना घर नहीं लौटने वाली। वो लंदन जाकर इस जंग का हिस्सा बनना चाहती थी क्योंकि वो भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए लौटने का वादा करके उसने सेबास्टियन को एक चिट्ठी देकर बेल के साथ वापस भेज दिया। वो जानती थी कि बेल उसे सही सलामत घर पहुंचा देगी, इसलिए उसे सेबास्टियन की जरा भी फिक्र नहीं हुई। इस एडवेंचर के बाद बेल और सेबास्टियन के लिए एक और एडवेंचर सामने खड़ा था और अगर आप इस एडवेंचर को देखना चाहते हैं तो हम इस फिल्म के अगले पार्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप वो सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।